हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ ऐसी सिचुएशन की जहां पर ना तो आपको आपका पार्टनर प्यार करता है और ना ही वो आपको अपनी जिंदगी से दूर जाने देता है। ना वो आपकी वैल्यू करता है, ठीक है, और ना आपको अपनी जिंदगी से दूर जाने देता है। अब जाहिर सी बात है कि जो इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा है, आपकी केयर नहीं कर रहा है, आपसे प्यार नहीं करता है, तो हमेशा आप उसकी जिंदगी से जो है दूर जाना चाहोगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही आप उसकी जिंदगी से दूर जाने का मन बना लेते हो या फिर आप डिसीजन ले लेते हो कि मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है, ठीक है, वैसे ही वो इंसान एकदम से बदल जाता है। वो जो है आपके सामने मिन्नतें करने शुरू करता है कि नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। रोने लगता है, ठीक है, आपकी केयर करने लगेगा, आपको बहुत ज्यादा प्यार करने लगेगा, ठीक है, आपके पैरों में पड़ जाएगा कि नहीं, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। तो ये बीमारी क्या है और जो ये सर्कल है ना, ये काफी टाइम से जब चल रहा होता है ना, तब जो है कुछ चीजें हमें समझना जरूरी है। एक तो इंसान हमें प्यार नहीं कर रहा है, जब हम उसकी जिंदगी में है तब उसको हमारी कोई कद्र नहीं, कोई केयर नहीं, उसका वो जो है हमारा होना ना होना एक बराबर है। लेकिन जैसे ही हम उससे फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, ठीक है, परेशान हो गए ऐसे रिलेशनशिप से, इस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहते हैं या यूं कहूं कि ब्रेकअप करना चाहते हैं उस इंसान से, वैसे ही वो सडनली वो इंसान बिल्कुल बदल जाता है, उसके हाव भाव बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि इसके पीछे का जो ये सर्कल है, इसके पीछे की जो वजह है, जो रीजन है, वो क्या रहते हैं और हमें क्या करना चाहिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो है इस बात को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो डिजायर होती है और जो नीड होती है, इसमें फर्क होता है, ठीक है। हो सकता है उस इंसान की केवल इच्छा है कि आप उसके साथ रहो, ठीक है, लेकिन उसको आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप मतलब घर पे पड़ी हुई उस चीज की तरह हो, ठीक है। जैसे हम शो पीस में कोई चीज नहीं लेके आते घर पे, तो उसको सिर्फ सजावट के लिए रखा है, बाकी उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। कभी 2 दिन बाद, 10 दिन बाद हम उसकी डस्टिंग कर लेते हैं या थोड़ा सा जो है उसका जो प्लेस है उसको चेंज कर देते हैं, उसको कहीं दूसरी जगह पे रख देते हैं। तो आपकी जगह जो है उस इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी है, ठीक है। उसकी सिर्फ इच्छा है कि आप उसके साथ रहो, बाकी उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, आप किस चीज से खुश हो, किस चीज से दुखी हो। उस चीज से जो है उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप जाने की बात करते हैं, ठीक है, जैसे ही आप जो है इस ट्रैप से निकलने की कोशिश करते हैं, वैसे वो इंसान चाहता है कि नहीं, आप मत जाओ, उसकी जिंदगी से ना जाओ, और आप क्या है, रुक भी जाते हैं। तो मेरी मानो, आप जो है एक बार जाने का डिसीजन बना लो, उसकी जिंदगी से निकल जाओ, ठीक है। क्योंकि उस इंसान ने आपको एक टाइम पास की तरह रखा है कि चल है तो है, बाकी इससे ज्यादा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे बच्चों के पास बहुत से खिलौने होते हैं ना, शौक शौक में वो किसी एक खिलौने को लेते हैं, उसके बाद जो है वो किसी दूसरे टॉय को लेते हैं। तो जो पहले वाला टॉय है कभी कभार उसके साथ खेल लिया, ठीक है, बाकी वो नए टॉय के साथ खेलेंगे। वैसे ये सर्कल जो चलता रहता है। वैसे ही आपकी जो ये सिचुएशन है कि जहां पर ना तो आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है, केयर करता है, वैल्यू करता है, ना ही वो आपको अपनी जिंदगी से जाने देता है। तो उसकी इच्छा है केवल कि आप उसके साथ रहो, बाकी उसको आपकी कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, ना वो आपको समझना चाहता है, ना ही वो आपकी रिस्पेक्ट करना चाहता है, ना ही वो आपकी कोई केयर करना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो भी मायने रखती है। तो आप एक बार इस ट्रैप से बाहर निकलने का डिसीजन जरूर लें और बाहर निकल जाए। और दूसरी चीज क्या करना है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो ऐसे इंसान से आप फिजिकली और मेंटली एकदम डिस्टेंस मेंटेन करो। हो सकता है आप लोग जो है एक ही ऑफिस में काम करते हो, या फिर कोई ऐसी जगह हो जहां पर रोज आपका एक दूसरे से आमना सामना हो, या कुछ भी किसी तरह से जो है आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तो उन सब चीजों को छोड़ छाड़ के अपना रास्ता ही चेंज कर दो। ऐसे इंसान से जो है आप बिल्कुल बिल्कुल मतलब उससे कोई मतलब ही मत रखो। अगर वो आपकी केयर नहीं कर सकता, आपको वैल्यू ही नहीं दे सकता, तो आप उसकी जिंदगी में रहो ही मत, ठीक है। ना फिजिकली ना ही मेंटली, उसको जो है दोनों तरह से अपनी जिंदगी से निकाल दो, क्योंकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अच्छे से जानते कि वो इंसान केवल मात्र जब आप जाते हैं तब वो तड़पता है कि नहीं, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं जा सकती, ठीक है। लेकिन उससे पहले की जो सिचुएशन है वो कुछ अलग ही है, और हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है। तो अच्छा होगा कि आप जो है इस रिलेशनशिप को यहीं पे खत्म करके अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करें, क्योंकि ये ट्रैप जितना आप इसमें फंसोगे उतना आप और ज्यादा इसमें फंसते जाओगे, ठीक है। जितना आप इमोशनल होते जाओगे, उसको माफ करते जाओगे, ठीक है, उतना आप इस ट्रैप में फंसते जाओगे, क्योंकि उसकी तो इच्छा है केवल मात्र कि आप उसके साथ रह लो, बाकी इससे ज्यादा उसको कोई मतलब नहीं है आपसे, ठीक है। आपका होना ना होना, कुछ करना ना करना, उसके लिए डजंट मैटर। तो अच्छा है कि आप डिसीजन बना लो और उसकी जिंदगी से निकल जाओ,
ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको अपनी वर्थ का पता होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कोई आए आपके साथ थोड़े दिन, कुछ दिन बात करके वो आपको बहला फुसला के अपने जाल में फंसा के खुद वो चल दिए, या फिर आपको जो है खुद के पीछे लगा दिए। ये आपकी कीमत नहीं है, ये आपकी वर्थ नहीं है। ठीक है, आप अनमोल हो, आपकी कोई कीमत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन वो इंसान आपको दो कौड़ी का बना के चला जाता है। तो आपको जो है अपनी वर्थ समझने की जरूरत है। ठीक है, कि एक्चुअल में आप डिजर्व क्या करते हो। ऐसा इंसान तो आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। ठीक है, जो कि अपने मतलब के टाइम पे आपसे एकदम अटैच्ड हो जाता है, जैसे ही उसका मतलब खत्म हो जाए या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ जाए वैसे ही उसको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लो, क्या वाकई में आप जो है डिजर्व करते हो ऐसा पर्सन, ऐसी जिंदगी, ऐसी लाइफ, ऐसे इंसान के साथ रहना। नहीं ना, तो अपनी वर्थ को समझो। ऐसे फालतू से जो लोग होते हैं इनके पीछे जो आपको खुद को दो कौड़ी का नहीं बनाना है। आपकी जो है वर्थ है, आपकी कोई कीमत है। ठीक है, और आप जो है ऐसे पर्सन को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते जो आपको एक टाइम पास की तरह यूज कर रहा हो। ठीक है, एक शो पीस की तरह यूज कर रहा हो, है तो ठीक, नहीं तो भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें जो मैंने आपको बताई, इन सब चीजों को एक बार आप देख लीजिए और अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ जाइए। क्योंकि जहां इज्जत ना हो, जहां पर आपकी केयर ना हो, जहां पर आपको वैल्यू ना मिले, ऐसे रिश्ते में रहना मतलब खुद की इंसल्ट ही है। खुद की नजरों में खुद की इंसल्ट करवाना ही है। वो इंसान तो आपकी इंसल्ट वैसे ही करवा रहा है, लेकिन हम जो कमी पेशी होती है वो हम खुद ही पूरा कर रहे हैं। आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, उस इंसान से बेटर डिजर्व करते हैं आप। वो इंसान आपके लायक नहीं है, ये मत समझिए कि आप उसके लायक नहीं, शायद इसलिए वो ऐसा कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो इंसान आपके लायक नहीं है, वो आपको डिजर्व ही नहीं करता है, इसलिए तो ऐसी हरकतें कर रहा है। अब उसको क्या लगता है कि उसका प्यारा खिलौना है ना, अभी उसका मन कर रहा है खेलने का, तो अभी वो आपसे प्यार करेगा, आपकी केयर करेगा, बड़ा ही आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाएगा, कुछ भी आपको खुश करने के लिए बहुत कुछ करेगा। लेकिन उसके बाद वही सब चीजें, वही सर्कल जो हमेशा से घूमता आ रहा है। तो अपनी जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाइए। हर बार बोलती हूँ, इतनी सस्ती अपनी जिंदगी को नहीं बनाना है कि कोई भी आए कुछ भी करके आपकी जिंदगी से कुछ भी करके चला जाए और आप जो है पीछे रोते बैठ जाओ या फिर उस इंसान के पीछे ही लग जाओ। अगर आपको ऐसे इंसान से अटैचमेंट हो गई है और अब ऐसी सिचुएशन बन गई, तो खुद को डिटैच कीजिए, उस इंसान से खुद को दूर करिए। क्योंकि आपको मेरे से ज्यादा आपको ये अच्छे से पता है कि जो ये सिचुएशन है ना, आप जो है इस सिचुएशन में कितना ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, कितना परेशान हो आप इस सिचुएशन में। ठीक है, तो आप जो है जितनी जल्दी इस चीज से खुद को बाहर निकाल सको उतना ज्यादा बेहतर होगा। जो ये वाली जो स्कीम होती है ना आने जाने वाली, बस इस पे आप फुल स्टॉप लगा दीजिए। नो एंट्री, जो एक बार चला गया वो चला गया, आने की कोई संभावना नहीं। क्योंकि ये आपकी जिंदगी है, कोई मंदिर नहीं है, कोई गुरुद्वारा नहीं है कि कोई भी आएगा कभी भी आएगा ना। ये आपकी जिंदगी है, अनमोल जिंदगी है जिसका कोई मूल्य नहीं है। तो अपनी जिंदगी में उन्हीं लोगों को रखिए या उन्हीं लोगों के साथ रहिए जो आपको डिजर्व करते हैं। ठीक है, जो आपको अंडरस्टैंड करते हैं, जो आपकी वैल्यू करते हैं, जो आपकी केयर करते हैं, उन्हीं लोगों के साथ अटैचमेंट रखने से फायदा है। बाकी ऐसे बेकार लोगों के लिए अगर आप जान भी दे दोगे ना, फिर भी ये लोग यही बोलेंगे कि उसका ना दिन आ गया था तभी उसकी मौत हो गई। ये कभी नहीं बोलेंगे कि मेरे लिए उसने ऐसा किया। तो इन लोगों के लिए आप जितना मर्जी जो मर्जी कुछ कर लो, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला। जो आप सोचते हो ना कि मेरे ये करने से वो इंसान शायद मेरी वैल्यू को समझेगा, मुझे केयर करेगा, मुझे प्यार करेगा, ठीक है, मेरे साथ रहेगा, तो ये सारी गलत फहमियां है। इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये आपको एक शो पीस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अपनी जिंदगी में जरा आगे बढ़िए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, किसी ऐसे तुच्छ प्राणी के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं। ओके, थैंक यू गाइज।